कोलकाता यान पहला दिवस। कार्तिक पूर्णिमा आध्यात्मिक प्रगति का उत्सव। हम सभी सुषुम्ना क्रिया योगी कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार को बहुत उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि इस शुभ दिवस पर हमारे परम गुरुओं श्री 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 महाअवतार बाबा जी और श्री 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 भोगनाथ सिद्धार्थ जी, जो हमारे दिव्य आध्यात्मिक गुरु हैं, कार्तिक पूर्णिमा उनके अवतरित होने का वार्षिक उत्सव भी है। इसी दिवस पर हम हमारी पूज्य श्री 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 आत्मानंदमयी माँ दिव्य बाबा जी सुषुम्ना क्रिया योग की संस्थापिका को आत्मबोध भी हुआ था। ये वो दिवस है जब दिव्य गुरुओं के आशीर्वाद से आध्यात्मिकता एक दिव्य धारा की तरह बहती है। इस कार्तिक पूर्णिमा के उत्सव पर सुषुम्ना क्रिया योगी, जो भाग्यशाली और योग्य भी हैं, एक साथ मिलते हैं और कई विधियों से सुखपूर्वक आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक जगत में 9 खंड होते हैं। अगर चेतना के स्तर के संदर्भ में देखा जाए तो 9 खंड आध्यात्मिक विकास और जागरूकता के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देव खंड में देवता, गमस्य खंड में भूत, पुरुष खंड में किन्नर, भरत खंड में मानव, सरभ खंड में सिद्ध, गंधर्व खंड में गंधर्व, साधारण खंड में राक्षस, साम खंड में यक्ष, इंदु खंड में पन्नव, इन सभी का निवास करते हैं। वैवत्स्य मनु प्रथम मानव हैं। ऋषियों और मानवों के साथ वे केवल भरत खंड के जम्बू द्वीप, जिसे प्राचीन भारत के रूप में जाना जाता है, वहाँ निवास करते हैं। जैसे एक दुनिया महाभूमि या धरती माता पर है, उसी तरह एक दुनिया जम्बू द्वीप पर भी है। वैवत्स्य मनु भारतीय महाद्वीप के जम्बू द्वीप पर निवास करते हैं। संस्कृत में महाभूमि का शाब्दिक अर्थ है महान भूमि या महान पृथ्वी। ये भारत की पवित्र भूमि को संदर्भित करता है, जिसे एक पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। महाभूमि को अक्सर आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति के रूपक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये धर्म की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला नैतिक कानून भी है। महाभूमि को धात्री और विधात्री भी कहते हैं। महाभूमि या धरती माता वो स्थान है जो केवल पुण्यात्माएं ही प्राप्त कर सकती हैं। ये ऐसा स्थान है जहां हम स्थूल शरीर के साथ नहीं जा सकते। महाभूमि पर मनु प्रलय के अतिरिक्त कोई लघु प्रलय नहीं होते। दूसरे हाथ पर धरती, जिसे महाउर्वी, शिथा आदि भी कहते हैं, वो कर्म भूमि है, जहाँ पुण्य कर्मों को संचित किया जा सकता है। ये भूमि पुण्य उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए है। ये वो स्थान है जहाँ स्थूल शरीर होने चाहिए। धरती पर युग प्रलय और मनु प्रलय दोनों होते हैं। युग प्रलय और मनु प्रलय दोनों को हिंदू धर्म में निर्माण और विनाश के लौकिक चक्र के प्राकृतिक और आवश्यक भागों के रूप में देखा जाता है। आध्यात्मिक साधकों के लिए स्थान की पवित्रता, मनोभाव की पवित्रता और विचारों की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। सभी यम नियमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रातःकाल के अनुष्ठान, पवित्र नदियों के स्थान, और हम किस स्थान पर किन स्पंदनों के मध्य में हैं, हमारी भीतर की भावनाएं क्या हैं, ये सभी यम नियम हैं। इसी कारण से हमारी पूज्य गुरु माँ श्री 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 आत्मानंदमयी माँ हमें हमारे मनोभावों पर आत्मनिरीक्षण करने के लिए और उसके साथ ही रोज संतुलित मात्रा में ध्यान करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। अगर माताजी किसी स्थान विशेष पर ध्यान प्रशिक्षण की योजना बनाती हैं
या ऐसे किसी कार्यक्रम को कराने का निर्णय लेती हैं तो उससे कुछ महीनों पूर्व ही सूक्ष्म स्तर पर उस स्थान विशेष का शुद्धिकरण आरंभ हो जाता है। हर स्थान पर विचारों के प्रदूषण, स्वार्थी चतुराई के कारण की गई गलतियों और पापों, अपने जन्म के कारण हुए मतभेदों के कारण इन गलतियों से अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं। दिव्य आत्माएं या दिव्य आध्यात्मिक गुरु सूक्ष्म रूपों में आकर उस स्थान की शुद्धि कर, स्पंदनों में परिवर्तन कर उस स्थान को दिव्य प्रशिक्षण हेतु तैयार कर देते हैं। इसी तरह अगर यज्ञ किया जाता है तो सद्गुरुओं अर्थात ऋषियों और परम गुरुओं का समूह साथ आकर धरती के क्षेत्र की प्रतिध्वनि को बदल देते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी दिव्य तत्व सतर्क हैं और दिव्य लय से विचलित नहीं होते हैं। ये सभी दिव्य गुरु इस स्थान पर आते हैं जहाँ पर माताजी प्रशिक्षण कार्यक्रम कराती हैं, और ये सभी दिव्य गुरुजन न केवल क्रिया योगियों के कर्मों को हरते हैं, बल्कि इसके साथ ही उस गांव, शहर और देश के स्पंदनों में भी परिवर्तन लाते हैं। ये सभी दिव्य गुरु सूक्ष्म दिव्य आध्यात्मिक तरंगों के स्पंदनों के साथ प्रत्येक मनुष्य की आंतरिक आत्म जागरूकता के सार को पकड़ने और उजागर करने में मदद करते हैं। साईं बाबा कहते हैं, इसलिए मैं अपने भक्तों के पैर में गौरैया की तरह रस्सी बांधकर खींचता हूँ। हो सकता है कि उन्हें अपने पिछले जन्मों का ज्ञान ना हो, लेकिन मुझे उनका पूरा ज्ञान है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी दिव्य माँ पूज्य श्री आत्मानंदमयी अम्मा, जो हमेशा इस तरह मुस्कुराती हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, वास्तव में सभी के बारे में सब कुछ जानती हैं। जानते हुए भी हम इस बात को भूल जाते हैं।